Hey guys, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. Good morning, Flurry. Mama, good morning. Good morning. तो आज मैं कितने दिन बाद घर से निकली हूँ मैं खुद भी भूल गई थी। मुझे लग रहा था 15-20 दिन होगा शायद मैं घर से नहीं निकली हूँ, बट जब मैंने एक्चुअली चेक किया कि लास्ट डॉक्टर विजिट हम कब किए थे, सो दैट वाज ऑन 3rd of April और आज है टुडे इज 17th of May। कियारा का वैक्सीनेशन ड्यू है, जो ईयरली वैक्सीनेशन उसका होता है, तो हाँ वो ओवरड्यू हो गया। एक्चुअली इट वाज ड्यू ऑन 16th of April। तो लास्ट मंथ उन्होंने बोल दिया था कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो वैक्सीन कैन वेट। अभी तो जैसे कि लॉकडाउन अभी उठेगा नहीं और थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन हर एक चीज़ में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे हर एक जगह हर एक सर्विसेज आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो वेट के पास भी अभी वो लोग वैक्सीनेशन एंड दिस थिंग्स वी वेर इन टच कि जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे ना वो अंदर एक खिटपिट चलता है कि ड्यू हो गया है, वो हो जाना चाहिए। मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि इस वीकेंड डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर पंपापति, जिसके पास हम जाते हैं। तो हमारी फ्लरी बेबी कभी कभी हमें चौंकाती है। अचानक से एक दिन हम वो ऐसे घर में चुपचाप से बैठी है, दीपांजन बोला तू क्यों ऐसे कॉर्नर में चुपचाप से बैठी है, तू तो ऐसे कभी नहीं बैठती है। जैसे ही दीपांजन ने बोला वो चलने लगी, और जैसे ही चलने लगी वो राइट फुट में लिम्पिंग कर रही थी, है ना, हाँ फ्रंट के राइट वाले फुट में। तो हम तो डर गए, अरे भाई क्या हो गया, क्योंकि उसके कुछ देर पहले वो कियारा के साथ दौड़ दौड़ के खेल रही थी, तो हमें लगा जरूर लग गया है अचानक से कुछ। फिर कुछ देर बाद 5-6 मिनट के बाद चुपचाप बैठने के बाद फिर नॉर्मली चलने लगी, और उसके बाद से हमने और कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया है। बट वो थोड़ा सा लीक भी कर रही थी। अभी उसके जैसे दीपांजन ने पूरा शेव कर दिया है, तो अभी वो लीक भी नहीं कर रही है। बट हम फिर भी एक बार, जब हम कियारा को लेके ही जा रहे हैं, अगर लेके नहीं भी जाते तो भी हम फ्लरी को एक बार चेक करवा लेते, उसका पूरा थॉरो चेकअप भी करवा लेंगे, और वो भी चेक करवा लेंगे कि हो सकता है कि उसको अंदर कोई दर्द है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर से वो लीक कर रही है। तो इससे पहले कि वो ज़्यादा सीरियस हो जाए चेक करवा लेते, अगर कुछ नहीं है गुड, बस एक बार अपने मन के शांति के लिए, है ना, उसकी शांति के लिए। हाँ वो भी तो मतलब बीच बीच में उसको चाट रही है, कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। हाँ, अब बोर होके वो लीक कर रही है या उसको सच में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं है। बाहर से हमने देखा कोई भी कट या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि अंदर कभी लग गया था भागम भागी में, तो वो एक बार चेक करवा लेते हैं। मोच आ गया होगा। हाँ हो सकता है। साथ साथ हमें कियारा का भी, तुम बोल रही थी ना कि उसके भी फीट सारे दिखाने हैं हमें कि उसके पोर्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ मुझे लग रहा है कि हमारी कियारा ना मेल न्यूट्रिशन में भूख रही है, क्योंकि इतनी पतली दुबली, पैर भी उसके ऐसे टिक टिक करता है, उसके चारों पैर। मुझे लगता है कि ना उसको अच्छे से वो नहीं मिल रहा है, पौष्टिक खाना मिल रहा है, बट वो खा नहीं रही है। तो उसका भी मैं एक बार डॉक्टर से बात करूंगी। एक्चुअली मैं डॉक्टर भी पागल हो जाते हैं ना, हाँ। मैं इतना सवाल करती हूँ, बट करना चाहिए। बट डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। एज अ मॉम, एज अ पेरेंट, वी हंस के सुनते हैं, वो सुनते हैं, और वो मन ही मन हंसता है कि उसको शायद लगता है पागल औरत है। बट वो तो क्लासिक था। कियारा को जब इंजेक्शन देने वाला थे ना कियारा को एक बार इंजेक्शन देना पड़ा था, उसका भी व्लॉग होगा शायद, है ना। हाँ। उन्होंने कहा उसके सामने, जब सीधी बात थी जब, तो उसके सामने कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने। फिर जैसे ही वो निकल गई, वैसे मुझे बोल रहे हैं कि आई डिडंट टेल इट इन फ्रंट ऑफ हर, बट एक्चुअली वी नीड टू गिव हर मेडिकेशन एंड शी हैज टू बी हियर। क्योंकि सच में डॉक्टर पंपापति को लगता है कि आई एम अ क्रेजी वुमन, तो इतना सवाल पूछती है, हर बात पे डरती है। व्हेन इट कम्स टू फ्लरी एंड कियारा, आई बिहेव लाइक अ लूजर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन दोनों को कुछ भी होता है तो मेरा पूरा सटक जाता है। अभी चलते हैं वेट के पास, और प्लीज़ मत सोचना कि मैं मास्क नहीं पहन रही हूँ, मैं बस घर से निकल के कार में बैठी हूँ, कार से निकल के मैं मास्क पहन के ही निकलूँगी। और अभी तो रोड में काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन अभी भी है। मुझे लग रहा है लॉकडाउन लोगों ने ही उठा दिया है। तो बाजार पूरा, हाँ यहाँ पे मतलब एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम भी नहीं है। लुक एट दिस शॉप्स,
बाजार पूरा खुला है यहाँ पर। लोग मजे में घूम रहे हैं। लोगों ने खुद ही लॉकडाउन उठा दिया है कि चलो भाई और नहीं हो रहा है, चलो हम चलते हैं। हम लॉकडाउन उठाना भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन कंटिन्यू करना भी नहीं, क्योंकि हम खुद भी अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। फिर डॉक्टर के पास से निकल के बताती हूँ आप लोगों को डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हुआ। चलो ये देखो आत्मनिर्भर फ्लरी, कोई नहीं उठा रहा है, खुद ही उठ गई है। मामा मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, हाँ इसलिए। सो दिस इज जेपी नगर और यहाँ पे बहुत सारे कंटेनमेंट जोन है, इसलिए बहुत सारे रोड ब्लॉक है इधर उधर। तो हम जनरली इस गली से निकल के इधर आ जाते हैं, बट ये जगह आज ब्लॉक करके रखा है तो हमें यू टर्न लेके आना पड़ा। दिस प्लेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना, सो ग्रीन, सब एकदम ब्राउन होके ड्राई हो गया था पेड़ पौधे, बट लुक एट दिस नाउ। Yes, she has come. It will take some time. Time? Yeah. How long? He's in the middle of a procedure. Okay. So once he's done, Okay. this lady will call us. How will she call? I told her this is our car. We're waiting there. She has seen us or not? Yeah, she has seen us. Okay. And I also said you have my number. You can give me a call. I'll just come. और हमारी फ्लरी कियारा पागल हो गई है। कियारा तो बिल्कुल पागल हो गई, यहाँ पे चीख रही है। अभी देखो बाहर क्यों देख रही है, क्यों बाहर क्या है, मम्मा तो यहाँ पे है। क्या बाहर क्या देख रही है, क्यों? Look at Flurry's face. मुझे तो so वाइस के हेयर क्लीन होने के बाद look at Flurry now. छोटू बेबी, मम्मा। पॉकेट साइज पावर हाउस। तो हम फिलहाल अभी कार में ही वेट कर रहे हैं। हम दोनों बैक सीट में आ गए हैं इन दोनों को कंपनी देने। एक्चुअली ये दो हमें कंपनी दे रहे हैं। वो तो उसका बस चले तो विंडो से बाहर निकल जाए। हाँ चढ़ के बैठी है। एवर क्यूरियस फ्लरी। हाँ फ्लरी, तुम सूंघ के क्या देखती हो? मम्मा क्या स्मेल आता है? क्यों छिपाए? फ्लरी इज अ स्मॉल गर्ल बट शी हैज अ बिग पर्सनैलिटी, है ना बेबी, है ना? छिपाए क्यों? You have to sit down, call क्यों? दीदी के नहीं बाहर निकल जाना है क्या? क्यों को छोड़ दो इधर। क्यों? Can you sit down for 5 minutes? यहाँ पे भारत के साथ हम क्यू को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो उसको गोदी से उतार दिया है। अभी बोला है कि खुद मैनेज करो, बाहर देखना है तो अपने पैरों पे खड़े रहो। माय हैप्पी फ्लरी, बट फ्लरी को पता है ये कहाँ पे वो आई है, तो उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया है क्योंकि उसको ये जगह बहुत अच्छे से पता है। लास्ट 5 साल से आ रही है ना बाबू? आज लग रहा है पूरा व्लॉग कार से ही होने वाला है। It's 10:30 right now and we are still waiting. So there was an emergency case, जो emergency procedure चल रहा था, that is done. Then there was a St. Bernard जिसको देख रहे हैं, and also we are not sure whether we are going after St. Bernard or not. So I got to know from the reception there is a lady who is coming with her pet who has got some deadly reaction from medications. If she doesn't come by the time this St. Bernard is done, we are going next. Let's see when we go, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन लेके नहीं आए। 9:30 को अपॉइंटमेंट था, तो हमारा भी घर जाके बहुत सारा काम पेंडिंग है। उससे भी ज़्यादा है कि ये दोनों रेस्टलेस हो रहे हैं अभी, है ना अभी? और कितनी देर ये बंद कार में एसी चला के बैठना पॉसिबल है? ऊपर से दीपांजन भी डरा रहा है कि कार इतने दिन से नहीं चल रहा है, मैं इतना एसी चला के बैठा रहूँगा तो हो सकता है कि बैटरी बैठ जाए। अच्छा कियारा को दिखाती हूँ। Hey guys, welcome back. It's 11:16 and we are done. We are on our way back home. And today Dipanjan is super happy because vet complimented him, saying that you have done an excellent job grooming them and trimming their hair. So you could think of this as your secondary profession. So many things. So we got super excited.
सो जिस काम के लिए हम गए थे, पहले मैं फ्लरी का बता दूं। फ्लरी हैज़ गॉट स्लाइटली बीट ऑफ रेडनेस इन बिटवीन हर पॉज, जिसके जहाँ पे वो उतना लीक कर रही थी वहाँ पे थोड़ा फ्लेकी स्किन है। उसके लिए ही हैज़ गिवन अस दिस स्प्रे, सो वी हैव टू स्प्रे दिस, 2 स्प्रे ट्वाइस अ डे, दैट्स इट। और ये 7 डेज के लिए करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाट ही सेड। 2 मिनट के अंदर दिस गेट्स ड्राइड एंड दिस हैज़ एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट्स, सो गुड। जनरली हम ऑइंटमेंट या मेडिसिन लगाते हैं तो डर लगता है कि लीक करेगी तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। और फ्लरी को ओवरवेट कहाँ है वेट ने तो फ्लरी हैज टू, ज्यादा हो गया है। हाँ, फ्लरी हैज टू लूज वेट, ओके, and I don't know how she'll lose weight, but she has to lose weight. That since she is 5 years old now, so you guys should better watch her weight and let her reduce some. That's it. इसके पहले आई थिंक परसों तक फ्लरी अपना फ्रंट फुट बहुत वो कर रही थी, बट उसके बाद कल मैंने उसका जो फ्रंट फुट का हेयर है वो पूरा मैंने काटा है। एक्चुअली इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं भी नया हूँ और मुझे नहीं पता कि हाउ मच यू विल अलाउ मी टू डू इट, तो वो सब मिला के मैंने कोशिश किया कल। उसके बाद से मैंने नोटिस किया है कि फ्लरी थोड़ी सी कम लीक कर रही है। तो वन थिंग दैट द डॉक्टर सेड इज दैट दिस हैपेंस इन दिस ब्रीड मोस्टली इन द समर टाइम्स, पॉसिबली बिकॉज क्या होता है कि उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसके साथ साथ जो उनका स्वेटिंग होता है उसके वजह से ये उंगली के अंदर उनको थोड़ा सा इचिंग होता है, इचिंग, तो वही था रीज़न। And also we got the gland pressing done since grooming parlors are not working, तो वो तो regular basis पे हो नहीं रहा है और घर पे हमें पता नहीं कैसे करते हैं, थोड़ा डर भी लगता है। So doctor did the gland pressing. She cried a little, and flurry, and that breaks my heart. But anyways, still we had to do it. अभी कियारा के बारे में आते हैं। And Kiara on the other hand is underweight. Kiara is 5.1, so vet ने कहा कि she can put on a little, but it's better to be underweight than to get overweight, क्योंकि अभी भी उसका न्यूटरिंग नहीं हुआ है and generally स्टेरिलाइजेशन के बाद they are tend to put on little bit of weight। तो इसके लिए डॉक्टर ने बोला कि उसको लेके कोई चिंता नहीं है, it's not that कि she is underweight to a point that you should be worried, but it's fine, it's manageable right now। और बाकी कियारा का सब कुछ ठीक है, जो हम बोल रहे थे, हमें वेट को वही बोल रही थी कि शी इज अ कंप्लीट मिसमैच इन द फैमिली, इतनी दुबली पतली उसके लेग्स ऐसे है, तो वेट हंस रहे हैं, वेट बोल रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। सो शी गॉट 2 pricks। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक और चीज वो था कि उसके लेग्स वीक दिखते हैं, बट वो जेन्युइनली अंदर बोन्स वगैरह सब ठीक है कि नहीं, वो मैं ज्यादा उस पे चिंतित था। वो कैल्शियम सब कुछ ठीक है कि नहीं? Those things are fine. Yeah. She got 2 pricks today. उसका वैक्सीनेशन हो गया। When they prick, she doesn't react at all. उसके अच्छा, और नेल क्लिपिंग्स भी हो गया, दोनों का नेल क्लिपिंग्स हो गया। इसके लिए हमें इतना ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टाइम लगा वेट के पास, एंड वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही डिड एवरीथिंग। जनरली उसके लिए चार्ज करते हैं अलग से, उन्होंने भी हमें चार्ज किया, काफ़ी अच्छा खासा ही चार्ज किया, बट ठीक है। अभी जब बाहर हो नहीं रहे और नेल क्लिपिंग्स हमें ना अच्छे से पता नहीं उतना कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे कि नहीं, तो अच्छा हुआ कि यहाँ से हो गया। अब जाके थोड़ा फाइल कर देंगे क्योंकि नेल्स बहुत रफ हो गया है कटिंग के बाद, चुभ रहा है, उसको गोदी में ले रहे हैं तो। So this video was only about Flurry and Kiara's vet visit during lockdown. We have to get back to our normal lives, और लॉकडाउन जैसे चलता है, पार्शियल लॉकडाउन आई गेस नाउ, राइट, तो वो तो चलता रहेगा, तो अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लेके उसके अंदर ही जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो करना पड़ेगा। पर्पसलेसली प्लीज बाहर निकल के मत घूमो, घर पे रहो, सेफ रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जाना ही पड़ेगा तो बाहर आओ। और मुझे अच्छा लगा, मैं 1 महीने 15 दिन बाद, 1 महीने 14 दिन बाद घर से निकली। बाहर लोग देखे तुमने? हाँ, मैंने लोग देखे, मैं दीपांजन को छोड़ के भी बाकी के लोग देख रही हूँ, ये मेरे लिए कितनी शांति की बात है। मैं ये वीडियो बनाना ही चाहती थी क्योंकि प्लीज गाइज, मैं एक चीज फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके बच्चे को कोई भी डिस्कम्फर्ट है, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम जल्द से जल्द पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो प्लीज वेट के पास जाओ। अगर डॉग्स को, कैट्स को, आपके पेट को कोई भी स्लाइटली डिस्कम्फर्ट भी कुछ है, नहीं वो आ रहे
है क्लिनिक में तो फ़ोन करो, ट्राई टू गेट हिम और हर ऑन कॉल, डिस्कस, कंसिडर टेकिंग एडवाइस एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली. प्लीज डोंट गो बाय एनीवन's generic advice, not even mine. Don't go by Facebook advice, WhatsApp advice, group advice. No, हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट इसीलिए है क्योंकि they can give you the right advice. तो कुछ भी हो जल्दी से वेट के पास लेके जाओ. Don't waste time and ask questions and wait for the answer. And don't complicate the situation even more. Right. So under normal circumstances, you can wait, you can talk to your friend, you can get advice from someone who is experienced. But when situation is not usual, you see your baby is not eating, your baby is eating, your baby is not sleeping, any sorts of discomfort, please consider consulting the vet as immediately as possible. So that's the only request I would make to all the pet parents who are watching this video. So take care guys, take care of yourself, take care of your babies, take care of your family, stay home, stay safe, bye bye. Bye bye. Bye bye cutie pies.